नीलम जी, मेघा जी, आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। सालों से ये मेरा पैशन रहा है, नई नई चीजें सीखने का और इनको अपनाने का। और मैं चाहती हूँ अपना समाज दवा मुक्त समाज बने। और इसी कड़ी में आज हम एक नई चीज शेयर कर रहे हैं, स्वर विज्ञान। स्वर यानी प्राण ऊर्जा, यानी कॉस्मिक एनर्जी। स्वर का मतलब श्वास, श्वास लेना और छोड़ना। इसी प्रक्रिया को जब हम सही तरीके से करते हैं तो वो कहलाता है स्वर विज्ञान। ये आत्मा की मूक भाषा है। ये संगीत के सात स्वर नहीं है। ये हम नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम नाक के दोनों छिद्र से श्वास ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक छिद्र से श्वास लेते हैं और एक से छोड़ते हैं। एक स्लो होता है और एक फ्री फ्लो होता है। ये ज्ञान बहुत ही सरल है, उपयोगी है और थोड़े से अभ्यास से हम इसे सीख सकते हैं। मानव को प्रकृति से जोड़ने का इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं। जब हम यहाँ इस धरती पर आए तो सबसे पहले हमारे श्वास को ही जांचा गया कि श्वास चल रहा है, मतलब हम धरती पर आने के लिए तैयार है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले स्वर को ही चेक किया जाएगा कि श्वास बंद है, मतलब अब इसमें जान नहीं है, आत्मा नहीं है, ये शरीर खत्म हो चुका है। इस धरती पर मिलने वाले हमारे रिश्ते, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, किसका साथ कब तक रहेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन श्वास या स्वर विज्ञान ऐसी चीज है, स्वर का साथ ताउम्र रहता है, सारी जिंदगी हमारे साथ रहता है। ये ऐसी अमेजिंग साइंस है कि हम अपनी डेस्टिनी को पहचान सकते हैं। आगे क्या होने वाला है हम इसको पहचान सकते हैं। हम हेल्दी हैं नहीं हैं हम स्वयं इसको जान सकते हैं। और जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, मैं तो इस स्वर विज्ञान को उन सबका मास्टर कहूंगी। कि स्वर विज्ञान ऐसा है जिसके कारण हम हर चीज को जान सकते हैं। और सबसे जरूरी है, स्वर मतलब श्वास, श्वास मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी बेसिक जरूरत है। ये होगी तभी हम स्वस्थ और जिंदा रह सकेंगे। हम सब इसको एक बार चेक करके देखते हैं ये होता कैसे है। सब अपना श्वास भरिए पूरा अच्छे से, और ये दो उंगलियां यहाँ लगाकर प्रेशर से छोड़िए। एक स्लो होगा, एक फ्री फ्लो होगा। ऐसा 4 से 5 बार करिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है। और सभी अगर चैट पे भी डालिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। चैट पे जी जी, डालिए। हम इस धरती पर आए तो श्वासों की संख्या के साथ, किसी को कोई भी इन श्वासों को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। लेकिन अगर हम एक लय में रहते हैं तो स्वस्थ तरीके से लंबी आयु आराम से जीवन व्यतीत करके यहाँ से जा सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में है। हम इसे आसानी से काम में ले सकते हैं। जिस तरह हम कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं तो टायर में पूरी हवा चाहिए। अगर वो बराबर होगी तो हमारा डेस्टिनेशन बहुत आराम से हम उसको पा सकेंगे। उसी तरह हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन पूरी होगी या श्वास पूरा होगा, हमारे में एनर्जी पूरी होगी, तो हम आराम से अपनी जीवन यात्रा सफलता से, सहजता से और स्वस्थ रहते हुए निकाल सकते हैं। तो ये अनिला जी, सबसे। जी। अनिला जी, बीच में मैं एक बार बोलना चाहूंगी। ग्रुप एक चैट पे आया है कि बोथ श्वास, किसी का पूरा श्वास, दोनों श्वास चल रहा है। तो एक बार आप उन्हें समझाइए ना, लोगों को लगता है दोनों चलता है पर दोनों चलता नहीं होता है। जी जी जी, मैं हम्म। बताती हूँ। मैं इसीलिए सबको एक बार एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगी कौन सा चल रहा है और ये क्या चीज है। देखिए, अगर हम इस तरह पूरा श्वास भर के, और ये पेपर की स्ट्रिप जैसा सर बताते हैं, इस तरह आप यहाँ लगाकर, और एक हिलती है और एक नहीं हिलती है। जो फ्री फ्लो है वो स्वर हमारा चल रहा है। जो स्लो है
वो हल्का सा चलता है, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा। तो अगर किसी का सूर्य स्वर चल रहा है, किसी का चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर यानी राइट स्वर, यानी मेल, यिन, या फिर हम कहें तो पिंगला। सूर्य स्वर मतलब मेहनत का स्वर। अगर चंद्र स्वर चल रहा है यानी ईड़ा स्वर, यिन, फीमेल। जिस तरह हम खुशी और दुख, शांति और गुस्सा, ये दोनों इसी का मेल है। अगर हमारा राइट स्वर चल रहा है, हम मेहनत करने वाले काम करेंगे। अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, हम स्थिरता देने वाले शांत काम करेंगे, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। ये हमारे जो पुराने प्राचीन गुरु भगवंत हैं या गुरु हैं, ज्ञानी हैं, सब स्वर के साथ ही काम करते रहे। और बस हम थोड़ा सा, हम भी अगर उस स्वर के बारे में जान लें, तो हम आसानी से स्वर के साथ काम करेंगे, तो हमें बेसिक में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्वर के लिए अगर आप, अब मैं इसका ये बताती हूँ, जैसे हमने इस जिंदगी में आकर सबसे पहला आहार नाभि से लिया। नाभि हमारी माँ से जुड़ी हुई थी। तो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ी हैं, वो भी नाभि से ही जुड़ी हुई होती हैं। 36,000 चंद्र स्वर से और 36,000 सूर्य स्वर से। ईड़ा और पिंगला का बैलेंस बहुत जरूरी है। नाभि, इसीलिए हम सब कहते हैं नाभि का बैलेंस जरूरी है। अगर ये बैलेंस होगा, स्वर का बैलेंस होगा, तो हम आसानी से अपना जीवन स्वस्थता से बिता सकेंगे। ईड़ा और पिंगला का बैलेंस मैं अभी आपको सिखाती हूँ। आप वापस एक बार कोशिश कर सकते हैं, श्वास को भरिए और इसको प्रेशर से छोड़िए। आपकी उंगली भी खुद बता देगी कौन सा स्वर चल रहा है। अगर हम राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो हम, ऐसा नहीं है कि सारा दिन एक ही स्वर चले। 1 घंटा 20 मिनट, किसी का 1 घंटा 12-13 मिनट एक स्वर चलता है। जब एक स्वर से हम दूसरे स्वर में आते हैं, तो उसके बीच में चलता है सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर का मतलब है, हमारे हर धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है, हर घड़ी भगवान का नाम ले। तो हर घड़ी का मतलब यही है कि जब सुषुम्ना चले, उस समय आपको ध्यान में भगवान का नाम लेने में अपना जाप करना चाहिए, ताकि आपको सफलता आसानी से मिले। सुषुम्ना में चित्त स्थिर हो जाता है। स्थिर होने से हम अगले काम आसानी से कर पाएंगे। सुषुम्ना हमारा यही काम करता है। लेकिन सुषुम्ना में किया हुआ काम हमें सफलता नहीं देता। हमें सफलता के लिए हमें अपने स्वर की तरफ ही आना पड़ेगा, कौन सा स्वर चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, चंद, अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर है ठंडा, यानी फीमेल, यानी यिन। और अगर राइट स्वर चल रहा है, तो ये है मेहनत वाला काम। कोई भी मेहनत वाला काम हो, आप राइट स्वर से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब जब दिन में सूर्य उदय रहता है, सर पे सूरज रहता है, तो हमें, हमारा ज्यादातर समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। जो गर्मी की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारी या और भी कोई गर्म वाली बीमारी है, वो सब ज्यादा दिन के समय सूर्य स्वर चलने से होती है। यही अगर दिन के समय चंद्र स्वर चलेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। सूर्यास्त के बाद रात के समय आसमान में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य चला जाता है। उस समय अगर हमारा सूर्य स्वर चलेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। रात को सोते समय अगर हम सूर्य स्वर में सोते हैं, तो सुबह हम बहुत फ्रेश उठेंगे और हमारी एनर्जी लेवल काफी हाई होगा, रात को सूर्य स्वर में सोने से। इसी तरह कुछ काम है जो हम चंद्र स्वर में करें, कुछ काम सफलता के लिए हम सूर्य स्वर में करें, तो हमें सफलता जरूर मिलती ही है। सूर्यास्त के बाद अगर हम इनका ध्यान रखें, जैसे हमारे जैन धर्म में कहा जाता है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। वो खाना इसीलिए नहीं खाना कि प्रकृति की गर्मी, सूरज की गर्मी नहीं रहती है उस समय, तो हमको डाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो हम पहले खाना खा लेते हैं, और ऊपर आसमान की सूरज की गर्मी होती है, तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें खाने का रस पूरा अच्छे से मिल पाता है। अगर किसी को स्वर समझने में परेशानी हुई, तो अपन दूसरा तरीका देखें।
आप पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, किसी को, सबको समझ में आ रहा है कौन सा स्वर चल रहा है? हाँ अनिला जी बता भी दीजिए, दूसरा भी, दूसरा तरीका भी बता दीजिए। देखिए, या तो आप इस तरह ऐसा वो भी करिए। बता दीजिए कि ना लेफ्ट कैसे चलेगा, राइट कैसे चलेगा, वो भी वो बता वो दीजिए। अपन वो अपन बाद में बताते हैं। पहले कौन से स्वर में क्या करना, वो अभी पहले बता देते हैं। स्वर को आपने ये इससे पेपर से चेक कर सकते हैं। इतना पतली पतली स्ट्रिप काटिए पेपर की, न्यूज़पेपर की करिए, पतला पेपर होना चाहिए, मोटा नहीं। अनिला जी, आपने रात का सोने का बताया, सूर्य स्वर में सोना मतलब लेफ्ट में सोने से सूर्य एक्टिव हो जाएगा हमारा। जी जी जी, राइट हैंड हमारा फैन की तरफ रहना चाहिए। ओके, ठीक। मतलब आपको सांस की प्रॉब्लम, जुकाम खांसी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ठीक। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और मतलब मेरे को लगता है ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कुछ दिन दीजिए। शरीर जब अपने आप शरीर काम करता है। आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखिए, जब उसको भूख लगेगी उसका सूर्य स्वर चलता होगा। मैंने बहुत बच्चों का देखा है, चेक करा, जब उनको पानी की इच्छा होती है उनका चंद्र स्वर चलता है। अगर बच्चा हेल्दी है तो वो अपने आप अधिकतर राइट करवट ले लेता है, राइट हैंड ऊपर आ जाता है उसका, करवट से सोता है। और तो जब नेचुरली हमको, जब हम इस धरती पे आए तो प्रकृति ने हमको दिया ये सब, लेकिन हम इसको आगे नहीं चला पाए और छोड़ दिया। इसीलिए कहावत भी है, बाई करवट सोइए, जल बाएं स्वर पी, दाहिने स्वर भोजन करे, तो सुख पावे जी। इसका मतलब यही है, बाई करवट सोइए मतलब राइट हैंड को छत की तरफ आना चाहिए। अब मैंने आपको पहले अपना चेक करना बताया, कागज से करिए, उंगली से करिए, या फिर पूरा सांस भरिए और ऐसे हाथ करके प्रेशर से छोड़िए। अभी अगर एकदम नहीं समझ में आता तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा एक ही स्वर चल रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, तो अपने आप राइट स्वर आ जाता है। तो ये हमको देखना होता है कि कौन सा स्वर हमारा किस समय। अब मैं आपको बताती हूँ, चंद्र स्वर। चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला स्वर, अगर हम इस स्वर में पानी पिएंगे, चंद्रमा मतलब ठंडक, ठंडक मतलब कोई भी ठंडी चीज अगर हम खाते हैं तो हमको लेफ्ट स्वर में लेनी चाहिए। तो दूध को वैसे हम गर्म पीते हैं, लेकिन उसका जो तासीर कहते हैं वो ठंडी होती है। इसीलिए लिक्विड पीने के लिए कहते हैं चंद्र स्वर, यूरिन पास करने के लिए चंद्र स्वर। अगर आप बेसिक चीजें भी ध्यान रख लें कि पानी पीना है चंद्र स्वर में, यूरिन के लिए जाना है चंद्र स्वर में, खाना खाना है सूर्य स्वर में, और पॉटी के लिए जाना है सूर्य स्वर में। ये बेसिक चीजें भी याद कर ले, कैसे सोना, कैसे खाना और कैसे पीना, तो हमारा, मैं ये कहती हूँ, 50% हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सूर्य स्वर में खाने के लिए इसलिए कहते हैं कि पेट में, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जठरा अग्नि कहते हैं। जठरा अग्नि मतलब पेट की अग्नि अगर प्रबल होगी तो उसमें खाया हुआ खाना हम अच्छे से हजम कर पाएंगे। अगर हम चंद्र स्वर में खाना खाएंगे तो गैस बनना, अपच होना, जी मिचलाना, ये सब चंद्र स्वर की पहचान है। अगर आपने सूर्य स्वर में अनहेल्दी खाना भी खाया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सूर्य स्वर ये काम करता है। अब जैसे आजकल जो अपन बाजार का फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, एक इतनी सी बात ध्यान रखिए, उसको सूर्य स्वर में खाइए। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन सूर्य स्वर में खाने से वो इतना इफेक्टिव, मतलब नुकसान नहीं करेगा आपके शरीर को जितना वो चंद्र स्वर में खाने से करता है। ये बेसिक चीज है। आप इसमें खाना खाने का ध्यान रखिए। स्नान करते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप मुंह में पानी भर के और स्नान करते हैं तो आपका पुराना अस्थमा भी ठीक होने के चांस रहते हैं। तो जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जुकाम सर्दी जल्दी हो जाते हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ मुंह में पानी भरिए और फिर स्नान शुरू करिए, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम जुकाम खांसी की नहीं होगी।
अब हमने जिनको खाने का जिनको जी, साइनस का प्रॉब्लम होता है, साइनस की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है क्या ऐसे मुंह ये में पानी? ये मतलब आप नेचुरली रोज की आदत में डाल लीजिए, शुरू में बच्चों को अभी से कराइए, तो बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। साइनस के लिए कभी अपन एक्यूप्रेशर लेंगे तो यहाँ पर उसके पॉइंट होते हैं, तो मैं बता दूंगी। वैसे अंगूठे में मैंने आपको उस दिन बताया भी था, अपने जो क्लास यस। हुई थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो मुंह देखिए में पूरा बहुत पानी भर सारी के, जी, अनिला जी मुंह में पानी भरना है एंड तक, जब तक पूरा स्नान हो तब तक वो हाँ पानी में। हाँ हाँ हाँ, जब कपड़े पहनने लगे तब निकालिए उस पानी को। आप अगर आपका थोड़ी इरिटेशन हो रही है तो उसको निकाल के दूसरा भर लीजिए, लेकिन मुंह में पानी भर के नहाने की आदत एक इतनी अच्छी आदत है कि आपको काफी बीमारियों से बचा देगी। अब स्वर में हमने पानी पीना और खाना खाना सीखा। अब आप कई बार अपन सोचते हैं हमने जेवर नया शुरू किया, बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन वो टूट गया, खो गया। क्या कारण? क्योंकि हमने उसको सुषुम्ना में यूज किया। जब हम शुरुआत में सुषुम्ना में कोई चीज नई काम में लेते हैं तो वो हमारा साथ बहुत जल्दी छोड़ देती, चाहे वो नया कपड़ा हो, चाहे जेवर हो, कुछ भी हो। सुषुम्ना में हमको हमारा चित्त इतना शांत हो जाता है सुषुम्ना में कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो हमें सिर्फ धर्म ध्यान का काम ही करना है सुषुम्ना में। अगर नया कपड़ा पहन रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए चंद्र स्वर में पहनिए, क्योंकि वो आपको स्थिरता देगा। कोई भी काम अगर चंद्र स्वर में किया जाता है तो वो स्टेबल करता है उस चीज को। कई बार अच्छी से अच्छी साड़ी बड़े ध्यान से पहनते हैं, फट जाती है, अटक जाती है, कुछ लग जाता है उसमें और चीज खराब हो जाती है। आप देखिए वो, मेरे हिसाब से तो वो सुषुम्ना में किया हुआ काम है। और कितना आसान है कि अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो हमको नया काम नहीं करना। अब चंद्र स्वर, अब हम देख रहे हैं कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, वो उनका सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है बार बार, खुद को समझ में आता है इंसान को कि मैं बार बार गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि गुस्सा सिर्फ टाइम खराब करने की चीज है, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं समझता। आप अपना गुस्सा करके अपना शरीर बिगाड़ते हैं। तो अगर आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो आप अपना स्वर चेंज करिए, उसको बंद कर दीजिए, राइट को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर लेफ्ट से ब्रीथ करिए। आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। गुस्सा हमारी पहचान नहीं है। हम कितना ही गुस्सा कर ले, हमको आना तो उसमें ही पड़ता है, वापस चंद्र स्वर में या शांति वाली जगह में आना पड़ता है। अगर हम किसी से तर्क कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, उस समय हमें अपना सूर्य स्वर एक्टिव रखना चाहिए। अगर अपनी बात मनवानी है तो आपको सूर्य स्वर में करना होगा, तभी सामने वाला मानेगा। बहुत से लेडीज वेट रिड्यूस करने के लिए वीएलसीसी ज्वाइन करती हैं या और कहीं क्लब ज्वाइन करती हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता। उसका कारण भी यही है, पानी पीती हैं, चंद्र स्वर चालू हो जाता है और काम शुरू कर देती है। लेकिन अगर सूर्य स्वर में आप एक्सरसाइज करेंगे तो वेट 100% लूज होगा। सूर्य स्वर इसीलिए जरूरी है, अगर मेहनत का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। अगर आपको, इसीलिए मैंने बताया खाने के समय सूर्य स्वर चले। वजन घटाने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर अनिला कोई जी, ये जी, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो कौन से स्वर में लेना चाहिए? दवाई क्या क्या दवाइयाँ? दवाई ना जी लोग। जी जी, देखिए मैं तो अभी मैं किसी से मतलब मेरा बात चल रही है, वो कैंसर पेशेंट थे मतलब ब्लड कैंसर। लेकिन स्वर का ध्यान रखने से अभी जब उन्होंने टेस्टिंग कराई है तो नेगेटिव आई है। हर हर चीज में उन्होंने अपना स्वर का ध्यान रखा। दवा को हम कंटिन्यू नहीं करना हमको, तो हमको सूर्य स्वर में लेना चाहिए। वो मुझसे पूछते थे टेस्टिंग कराने जा रहे हैं तो हमको कौन से स्वर में जाना है, तो मैंने कहा
टेस्टिंग कराने भी सूर्य स्वर में ही जाना चाहिए। जो चीज आपको लंबी चलानी है तो चंद्र स्वर रखिए, ये आप खुद भी डिसाइड। अब जैसे अपन कोई भी कुछ याद कर रहे हैं ऐसा समझिए, याद करने के लिए अगर हम सूर्य स्वर में याद करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता, कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं उसको। अगर चंद्र स्वर में हम उसको याद करने बैठेंगे तो वो लंबा चलेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन चंद्र स्वर का याद किया हुआ याद रहता है हमेशा। हम बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, बच्चे नहीं मानते या वो बैठना नहीं चाहते, उसके लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए जिससे हम उस पर कमांड कर सकें, बच्चे को अपनी बात मनवा सकें। उससे थोड़ा सा ऊंचा बैठिए, हम उसके बराबर बैठ के पढ़ाएंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। और उसका फेस का डायरेक्शन अगर नॉर्थ में होगा या ईस्ट में होगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा बच्चे को। करके फ्रेंड्स, ये देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं, बहुत मतलब इतना अच्छे से काम आ जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं और एक दो बार में ही काम हो जाता है। चंद्र स्वर में मेहनत का काम, घर का भी अगर हम शुरू कर रहे हैं कोई मेहनत का काम, तो आप सूर्य स्वर में करिए, चंद्र स्वर में मत करिए, क्योंकि वो काम पूरा दिन नहीं चलेगा, कुछ घंटा 2 घंटे आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य स्वर में करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। चंद्र स्वर में करने से थका, वही काम किसी दिन हम सोचते हैं बहुत थक गए, किसी दिन सोचते हैं कि आज ठीक लग रहा है। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर यही बात है। इसी तरह खाना खाने का मैंने बताया, बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखिए कौन से स्वर में हमको खाना खाना है, किस स्वर में पानी पीना है। अब मैं बताती हूँ सुषुम्ना। अगर आपका सुषुम्ना चल रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, तो बिना सोचे विचारे आप वापस आ जाइए, मत जाइए, क्योंकि सुषुम्ना हमको सक्सेस नहीं देगा, हमारा काम सफल नहीं होने देगा। सुषुम्ना बता रहा है ये समय अभी नया काम करने का, घर से बाहर जाने का नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर बैठिए, आंख बंद करिए, कोई मुद्रा लगाइए, ध्यान करिए भगवान का, और अपने आप अगर आपने ऐसा किया तो अपने आप आपका स्वर बदल जाएगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आप घर से जा रहे हैं, आपको लंबा काम है, जैसे लंबी ट्रेवलिंग आप कर रहे हैं, तो चंद्र स्वर में करिए, बिना थकान के चंद्र स्वर में अच्छे से पूरी हो जाएगी आपकी ट्रेवलिंग। छोटी ट्रेवलिंग है, थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो सूर्य स्वर में कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से काम होता है। जिस स्वर में आप जा रहे हैं, जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर का हाथ, मतलब सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट हैंड से गेट खोलिए, राइट पैर को बाहर निकालिए और आप जाइए। जैसे गाड़ी का गेट खोल रहे हैं आप गाड़ी का, तो आप राइट से सब काम करिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो गाड़ी में बैठने का काम वहां तक चंद्र स्वर में करिए। चंद्र मतलब लेफ्ट हैंड से करिए, लेफ्ट पैर पहले डालिए। आप ड्राइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जैसा आपकी इच्छा है, लेकिन आप ये करेंगे तो आपका काम अच्छे से होगा। आपके घर में कोई आया, अगर आप श्वास भर के उस गेट खोलते हैं, चाहे वो आपका घर का ही है, आप देखिए बहुत अच्छे से खुशी खुशी वो अंदर आएगा और काम होगा। अगर आपने, आपकी मेड आ रही है काम करने के लिए, अपन सोचते अरे ये आ गई, खुशी होती है, तो हम सांस को छोड़ देते हैं, मतलब या तो वो आएगी नहीं या छोड़ के चली जाएगी, काम अच्छा नहीं करेगी। आप उसको देखकर अपना श्वास भर के गेट खोलिए, बहुत अच्छे से काम करके जाएगी। तो श्वास को भर के, खाली स्वर, रिक्त स्वर में गेट नहीं खोलना चाहिए, भरे स्वर में किसी का वेलकम करना चाहिए, किसी को बैठाना चाहिए, मतलब किसी को अंदर लेना चाहिए। आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई आपका शॉप है,
तो कोई ग्राहक आया, उसके साम उसको देखते ही अगर आपने श्वास छोड़ दिया तो वो खाली आती वापस चला जाएगा। तो अगर आप उसको टिकाना चाहते हैं, मतलब आपकी दुकान से वो कुछ लेकर जाए, तो आपको भरे स्वर में उसका वेलकम करना चाहिए। जो मतलब स्वर मेन चल तो हमको चंद्र स्वर चलाते हैं ना उस टाइम पर। नहीं, देखिए चंद्र और सूर्य को तो देखने में जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, जब समझ में आता है कौन सा चल रहा है। बाकी जो स्वर कोई सा भी चल रहा है, आप उसको भर के रखिए, रोक के रखिए, ओके। ओके। तब उसका गेट खोलिए। समझ गया, समझ गया। हाँ, तो अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारे स्वर से हम सारे तो काम कर सकते हैं। चंद्र स्वर स्वर। को कैसे बदलेंगे, चौथा है, अभी हाँ बताएंगे वो भी धीरे हाँ, धीरे। वो मैं अभी बता देती हूँ। स्वर को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप आसानी से आप कर सकते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। अब अगर ज्यादा हम दिन में चेक करें, हमारा बार बार सूर्य स्वर चल रहा है, तो गर्म वाली बीमारियां आने वाली है, गर्मी से संबंधित बीमारी आने वाली है, गुस्सा अनिल, बढ़ेगा। आया है कि भरा स्वर का क्या मतलब है, किसी ने भरा चैट स्वर पे डाला है मतलब कि श्वास को रोक के रखना। ये काम कुछ सेकंड का है, ऐसा नहीं काफी लंबा टाइम लगे आपको। आप किसी को दान दे रहे हैं ऐसा समझिए। हम कई बार कहते हैं हम मेड को इतना देते हैं सामान, और फिर भी वो हमारा कहा हुआ काम नहीं करती या हमारे हिसाब से नहीं चलती। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो स्वर चल रहा है उसको चेक करके उस हाथ से दान देंगे, सांस भर के, तो वो दान दिया हुआ उसको भी काम आएगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो चीज तो बहुत छोटी है कि स्वर का ध्यान अपन इस तरह इन छोटी बातों में भी रख सकते हैं कि घर मेड के लिए मैंने आपको बताया, बीमारी के लिए बताया, या अगर हमारे पास कैश दुकान पे है, किसी का पेमेंट आया, या हम तिजोरी में पैसा रख रहे हैं, तो अगर हम चंद्र स्वर में पैसा अपने लॉकर में रखते हैं तो वो टिका हुआ रहेगा। अगर हमने सूर्य स्वर में पैसा रखा तो वो जल्दी खर्च हो जाएगा। ये है तो बहुत छोटी टिप, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो बहुत काम की है। सूर्य स्वर में रखा हुआ पैसा मुझे जल्दी खर्च हो जाता है। मुझे एक चीज अच्छी समझ में आ गई यहाँ पर कि जो चीज आपको टिका के रखनी है वो चंद्र स्वर में होनी चाहिए, और जो चीज बिल्कुल आपको हटा छोड़ देना है वो सूर्य स्वर में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। हम्म। तो टिका तो के रखने में आपको कैश हो गया, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी हेल्थ भी चंद्र स्वर में ही सही रहती है। तो आपको जो चीज टिका के रखनी है वो अपने को चंद्र स्वर में रखनी है। तो आप कैश रखते हुए तो बहुत, मतलब दोनों चीज करिए तभी समझ में आता है। अगर आपके हाथ में कैश है, आप लॉकर में रख रहे हैं, तो कभी चंद्र स्वर में रख के देखिए। आप ध्यान रखिए, ये वाला मेरा पैसा चंद्र स्वर में रखा था मैंने, ये सूर्य स्वर में रखा था। आप देखिएगा सूर्य स्वर वाला बहुत जल्दी खर्च हो जाता है और चंद्र स्वर वाला चलता है, और तो सुषुम्ना अनुराग वाला। जी, जी, ये चीज अपन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, मतलब किसी का घर में किसी से नहीं बनता है इनकेस, तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं, उसको देखते ही श्वास भरिए, रोक के रखिए और साइड में छोड़िए, उसके सामने मत छोड़िए। आपके घर में ये हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। किसी को कोई हमारे घर में आया और हम चाहते हैं ये जल्दी वापस चला जाए, तो आप ऐसा करिए, सामने श्वास भरिए और उसके सामने ही, उसको ऐसे महसूस नहीं देगा, उसके सामने ही छोड़ दीजिए। आप देखिए घर में कई बार बंदर आ जाता है या अनवांटेड एनिमल आ जाते हैं, हम नहीं चाहते वो यहाँ पर रहे या चला जाए। आप कुछ मत करिए, उसके सामने सांस छोड़िए। मैंने इतनी बार एक्सपेरिमेंट किया, कोई बंदर आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चला जाता है। सिर्फ आपको श्वास भर के उसके सामने छोड़ना है। किसी को आपको बैठाना है कि वो आपके पास रुके, तो श्वास भरिए और साइड में छोड़िए, एकदम डायरेक्ट मत छोड़िए उसके सामने। और ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ कि सामने वाला मतलब वापस चला जाएगा, वो अगर कोई बाहर से भी, एक बार किसी की बात हुई थी, गेस्ट आए हुए थे, वो कहीं वो भी जाना चाहते थे और गेस्ट रुकना चाहते थे, तो उनका मेरे पास फोन आया कि कैसे करें, मेरे को भी जरूरी है। तो मैंने कहा भाई, अब बोले उनके तो टिकट हुए हुए हैं,
वापस जाने के बाद मैंने कहा जब उनके सामने आओ बार बार सांस छोड़ो। मेरे क्या दूसरे दिन शाम को उनका फोन आया कि कुछ जरूरी काम हो गया और वो किसी और के यहाँ घर चले गए। तो ये मतलब इतना मजेदार साइंस है कि आप इतना अच्छे से प्रैक्टिकली इसको काम में ले सकते हैं। किसी को रोकना है, किसी को टिकाना है। अगर ऐसे देखिए अचानक कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई या कहीं ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, आप कैसे रोके उसको? आप स्वर को चेक करिए और जो नाक में स्वर चल रहा है या तो उसको टाइट दबा दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉटन की बट बनाकर या कपड़े का कुछ बनाकर उसमें नाक में डाल दीजिए। उसी मतलब ये मत सोचिए कि सांस रुक जाएगा। बॉडी अपने आप रेस्पॉन्स देती है और दूसरा स्वर चालू कर देती है। लेकिन जो तकलीफ हो रही थी, चाहे वो सर में दर्द हो या वॉमिटिंग हो या कहीं ब्लीडिंग हो रहा हो, फर्क आ ही जाता। अगर आपका सर बहुत दुख रहा है तो इसको बंद करा, 4-5 बार इधर से लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से उधर चेंज भी कर सकते हैं। कीजिए ना अनिला जी, ये दर्द वाला फिर से रिपीट कीजिए ना, कि जब दर्द होता है तो कैसे स्वर बदलना है। जी जी। आपको कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले स्वर को चेक करिए। जो स्वर चल रहा है, जो आप उसको ऐसा टाइट बंद कर दीजिए। अगर आपसे बंद नहीं हो रहा तो इसमें कोई कपड़ा साफ लेकर वो या कॉटन कुछ भी टाइट बंद कर दीजिए। जिससे एक बार रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि कपड़े को रोल करके नाक में डाल दिया। वो थोड़ी देर वो छटपटाया कि परेशानी हो जाती है जो स्वर चल रहा था, लेकिन कुछ मिनटों में ही ब्लीडिंग इतना कम हो गया, प्रेशर से निकलना। तो ये वाला ऐसा आप दबा के कर सकते हैं। और छोटी मोटी घर में जो बीमारियां हो जाती हैं, उसमें कहीं पैर दुखने लग गया, घुटनों में तेज दर्द हो गया, सर में हो गया, एकदम जो तुरंत बीमारी होती है स्वर बदलने से ठीक हो जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। दबाया अगर 8-10 बार इससे लिया, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर एक बार छोड़ दिया, फिर वापस इससे लिया, तो ऐसे चेंज करने से भी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब हम स्वर को कैसे चेंज करें ये मैं बताती हूँ। देखिए स्वर को चेंज करने का सबसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये वाला तरीका सही है। इधर बंद करा या इधर बंद करा, ये हो गया। दूसरा, ये मुद्रा आदि मुद्रा करी, यहाँ पर बंद करके इसको एकदम टाइट करेंगे, ये दबाएंगे यहाँ अपोजिट पर। साइड, अपोजिट साइड हाँ ना, जो अपोजिट साइड, बिल्कुल बिल्कुल अपोज जो चल रहा है, जिस स्वर को आपको बंद करना है उसी पर लगाएंगे, जिसको बंद करना है। ये लगाया, इसको यहाँ से टाइट किया, सांस छोड़कर आप ऐसे दबा दीजिए। अब आप देखिए ये हिस्सा तो हमारा दब गया और ये सब खुला है, लूज है बिल्कुल। ये लूज होने से कुछ अगर आप सांस छोड़कर ये दबाते हैं तो कुछ मिनटों में ही ये चालू हो जाता है। ये भी कर सकते हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं, घुटना मोड़ सकते हैं, घुटने को अपने पेट के ऊपर लगाकर दबा सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं है तो आप उस साइड के दांतों को एकदम टाइट बंद कर लीजिए, यहाँ अंदर से दबा लीजिए जबड़े को, दूसरा स्वर चालू हो जाता है। अनिला जी, मुझे भी एक चीज पूछनी थी कि जब हम भोजन करते हैं, इनकेस देखिए सब सब हर जगह हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते स्वर चेंज करने का, तो भोजन करते हैं तो कौन सा पैर ऊपर रखते हैं जिससे कि वो अपोजिट स्वर मतलब सूरी चलने लगे हमारा? देखिए जो लूज होगा ना वो स्वर चलेगा। जो जो ढीलापन होगा जिस पैर में, जैसे अभी अब मैंने इसको टाइट किया, राइट हम्म को टाइट कर दिया, ये सब ढीला है, तो ढीला होते हम्म ही स्वर अपने आप बदल जाता है। तो ओके, पैर में भी, पैर में आपको सूर्य स्वर को ढीला करना है, लेफ्ट को नीचे दबाना है। अच्छा, ओके। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसको थोड़ी देर 2-3 गस्सा खाएं, जब तक बंद करके रखिए, राइट। तो हो जाता है। राइट। मतलब इसमें ऐसा कोई साइंस भी है? क्योंकि मैंने कोई सुना था कि जैसे कि पैर ऊपर लेने से भी अपने आप सूर्य सरोवर चलने लगता है, तो कौन सा पैर ऊपर लेने से, ये मुझे कंफ्यूजन था। देखिए मैंने आपको बताया, जो राइट या लेफ्ट जिस हिस्से को दबाएंगे वो बंद हो हम्म जाएगा। हम्म। बस ये ध्यान रखिए, जो दबा हुआ रहेगा वो बंद रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
रात को जब आप सो रहे हैं तो जैसे 10 सांस आपने राइट करवट से लिए और फिर उसको लेफ्ट में लिए, तो शुरू शुरू में तो राइट को लेफ्ट में लाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं बदलता, लेकिन बाद में इधर से इधर करते हुए ही श्वास बदलने लग जाता है, इतना कंट्रोल आ जाता है बॉडी को। ये लेकिन बिल्कुल ऐसा, सही है अनिला जी। जी बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे मैं भी करती हूँ ना, तो बहुत स्पीड से आते हैं चेंज, तो धीरे आते धीरे हैं बहुत ना, जल्दी। यस। तो वही अपन मतलब प्रैक्टिस कर। इनफैक्ट प्रैक्टिस करते स्टार्टिंग में 4-5 दिन भी सिर्फ प्रैक्टिस किया ना, तो ऑटोमेटिकली भोजन करते टाइम या पानी पीते टाइम अपने आप ही स्वर बदल जाता है। वो तो मैंने भी देखा है। बिल्कुल, अगर आप गिलास को हाथ में लें या आपका मूड हुआ पानी पीने का, तो आप देखोगे तो बिल्कुल अभी तो स्वर राइट था, अपने आप लेफ्ट आ गया। बिल्कुल, वो तो मैंने भी खुद ने प्रैक्टिस किया, तो मेरे को वो समझ में आया कि अपने आप चेंज होने लगता है। बाद में हाँ हमें करने की जो नीड नहीं रहती, बस स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की नीड रहती है। हाँ, स्टार्ट। अब कभी न्यू बॉर्न को देखना, कुछ महीनों तक बिल्कुल हेल्दी बच्चा अगर होगा तो उसका स्वर वही चलेगा। तो स्वर के लिए अपन इधर इसको ऐसा दबा के कर सकते हैं, कान का ये वाला इसको ऐसा मोड़ के नीचे से दबा सकते हैं, तब भी स्वर चेंज हो जाता है। दांत को अंदर से दबा सकते हैं, पैर को घुटने पे मोड़ सकते हैं, करवट लेकर सो सकते हैं, बहुत सारे साधन है। आपने देखा होगा कुछ सनातनी साधु जैसे हरिद्वार वगैरह में जाए ना, तो एक लकड़ी का बेत के ऊपर एक लकड़ी का गोल सा बना के रखता है, उसको यहाँ लगा के रखता है, वो बिल्कुल। स्वर चेंज करने के लिए ही होता है। ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, इस अगर आप चाहते हैं तो बेसिक तो इसका मैंने काफी सारा बता दिया। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। अनिला जी, जैसे आपने बताया हम किसी को बिठाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो मतलब जो श्वास तब भी छोड़नी है, तब हमें चंद्र स्वर में छोड़नी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को बैठाना चाहते हैं, आप उस श्वास को भरिए, रोकिए कुछ जितना आप रोक सकें, और हल्का सा साइड में छोड़ दीजिए, डायरेक्ट उसके सामने मत छोड़िए। अच्छा, डायरेक्ट छोड़ना मतलब भगा देना, सामने हाँ मतलब हाँ भगा देना। हाँ, डायरेक्ट छोड़ना मतलब भगा देना। मतलब डायरेक्ट मतलब सामने छोड़ना मतलब भगा देना, और साइड में छोड़ना मतलब बिठा लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। यस। ओके ओके। आप अच्छा, जैसे ना एक और कहीं चीज, कहीं अगर इनकेस, पब्लिक, जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, कहीं पब्लिक उसमें जा रहे हैं, जैसे जहां पर अपने को जगह नहीं है, पार्क में जा रहे हैं, बेंच पे जगह नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप पार्क में गए और बेंच फुल है, आप पास में खड़े होके सिर्फ सांस छोड़िए, कहना कुछ नहीं है, उसमें से एक जना तो उठ के चला ही जाएगा। ये सही था। ये अच्छा, बढ़िया वो है। चीज़ जो पूछी थी कि इनकेस किसी दो घर में जैसे भाई बहन आपस में झगड़ने लगते हैं या कुछ कहीं हो रहा है, तो वहां पे हम कैसे श्वासों को यूज कर सकते हैं जिससे कि शांति आ जाए श्वास या को मन। उनके सामने छोड़िए, श्वास श्वास को भरिए और उनके सामने छोड़िए, बोलिए कुछ मत। मतलब अच्छा, तो मम्मी मतलब मम्मी के अपने सामने, लड़के में स्टॉप मतलब हो मदर जाएगी। और बच्चों, और दोनों बच्चों के सामने सांस भरे और छोड़े। हाँ, उनके मतलब भरिए और छोड़िए, पूरा भर के प्रेशर से छोड़ना है। और दूसरा, जैसे कुछ आपके बोलना अंदर, भी होता है आपको? कुछ बोलना भी होता है श्वास भर के छोड़ते टाइम? नहीं छोड़ने, वो फिर है ना बाद में स्विच वर्ड आ सकते हैं, जेली फिश आ अच्छा। जाता है, फ्लाई पेपर आ जाता है, निकल गुस्सा अच्छा। शांत हो जाता है। ओके ओके। अगर बच्चे घर में लड़ रहे हो ना, उनके आप बार बार जेली फिश बोलिए, शांत होके बैठ जाता है। अच्छा अच्छा, ये न्यू है। ये ये अलग ये चीज हो गई, लेकिन एनिमल टोटम पे लेंगे आपका। हाँ। ये अलग चीज है, लेकिन अभी जो अपन बता रहे हैं स्वर में, तो अपन श्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन अपन अच्छा, किसी ओके को रोकना है ना, तो फिर बहुत स्लो छोड़ना होगा, एक्सेल अपने को स्लो करना है। ओके और किसी को वहां से हटाना है तो अपन फास्ट कर सकते हैं। आप देखो, अपना अपन साड़ी पहनते हैं तो अपनी साड़ी लेफ्ट से शुरू होती है, पहनना शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड से। मतलब जिन्होंने बनाया है इसको, तो क्योंकि लेफ्ट साइड से ही, अगर आप नया जेवर पहन रहे हैं तो पहले लेफ्ट साइड के कान के में डालिए, लेफ्ट हाथ से शुरू करिए, वो स्थिरता देता है। स्टेबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट स्वर ही ध्यान रखना चाहिए, लेफ्ट हाथ या लेफ्ट स्वर। नया कपड़ा, नया जेवर, और
मतलब जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, आप कभी सुषुम्ना में निकल के देखिए, आप 100% श्योर हैं कि ये काम मेरा होना ही है। आप सुषुम्ना में निकलिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ नहीं, खाली हाथ वापस आएंगे। और अगर आप अपना इसका ध्यान रख के जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, अगर आप स्कूल में टॉप करना चाहते हैं या अपने एरिया में, तो स्वर से करिए, कोई आपको रोक ही नहीं सकेगा टॉप बनने से। आप एग्जाम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। स्वर करने का। जी स्वर से कैसे करने का? हाँ, स्वर से ऐसा करने का कि पढ़ाई करेंगे तब भी स्वर का ध्यान रखना है, चंद्र स्वर में पढ़ने बैठना है, अपने को दिशा का ध्यान रखना है, अपना फेस नॉर्थ में या ईस्ट में हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तब भी आपका चंद्र स्वर चलता हो। कॉपी लें तो लेफ्ट हैंड से लें। कुछ एक अक्षर या जरा सा निशान लेफ्ट से शुरू करके फिर आप राइट से लिखो। बेस्ट। और आप, अगर आपके 80% आते हैं तो आपके 90 अबव ही जाएंगे। बेस्ट। तो अनिला जी, इसमें क्या कॉपी लेना है जैसे हाथ में और लेफ्ट हैंड से बच्चों को स्टार्ट करना है, तो उसमें भी क्या ऐसा कुछ करना है, श्वासों को भरना है और फिर छोड़ना है? हाँ, देखिए, श्वास को भर सकते हैं, कर सकते हैं, लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, ये ध्यान रखना है बच्चों को भी। मतलब तो हमें राइट 2 सेकंड के लिए स्टार्टिंग में राइट बंद कर देना हाँ है बस। हाँ, राइट को बंद करना है। तो हाँ, वो छोटे बेस्ट है। छोटे बच्चे अपने दांत से भी बंद कर सकते हैं, राइट साइड का जबड़े को टाइट बंद कर लें, अंदर हम्म। किसी को महसूस भी नहीं देता, और हम्म। लेफ्ट स्वर चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये चैट पे आया है कि सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो कैसे चेंज करना है? सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, कोई चीज चबाने वाली जैसे मुखवास वगैरह है वो खा सकते हैं, और नहीं तो भगवान का नाम लीजिए, ध्यान करिए, थोड़ा सा कोई जाप करिए, क्योंकि वो समय अभी अनुकूल नहीं है। और ये कुछ मिनट ही चलता है, ऐसा नहीं कि अभी आपका 1 घंटा। ये जो लंबे टाइम तक सुषुम्ना चलता है वो बहुत हाई लेवल के साधु हो जाते हैं, उनका चलता है। जो एकदम टॉप में, एकदम समभाव में रहते हैं, उनका चलता है। अपने तो जब आने हम और ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली जी, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब सुषुम्ना में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये नहीं एक नहीं, मेन। घर से जाना ही नहीं है। बिल्कुल भी। और उसके लिए फिर पानी, जिस इसीलिए हमारे पूर्वज हमेशा पानी पिए निकले बगैर हमें घर हाँ से बाहर नहीं निकलने देते थे। अब हाँ, ये साइंस मानना ही बंद किया है, सब कुछ बिल्कुल। मानते नहीं क्या नहीं। अगर चंद्र स्वर चलाना है घर से जाते हुए, तो थोड़ा सा घर का घी अलग निकाल के रखिए, जो अपन घर में बनाते हैं। तो थोड़ा सा घी खा के जाते हैं, चंद्र स्वर चल जाता है। अच्छा। मीठा ये नहीं। मीठा खा के जाते हैं तो सूर्य स्वर चलता है। पहले अपने गुड़ खिलाते थे, हम्म। हम्म। गुड़ खाकर जाने के लिए, वो यही मतलब है कि सूर्य स्वर चले। स्वर स्वर की जो इच्छा रहती है, जहां पर जो स्वर चलाना है। अब कुछ बातें अपन ने देखी नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये ईड़ा और पिंगला का असंतुलन जो हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, यही बात हमको डिस्टर्ब करती है। इसी से हम बीमार हो जाते हैं। कौन सा स्वर कैसे चलाना, बेसिक तो मैंने करीब करीब सारा बता दिया आपको। बहुत सुंदर इसी के बताया। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि। जी जी। ये बात है कि एग्जाम में निकलने से पहले पहले वो चीनी और दही खिलाते थे ना, बट अभी चंद्र में हाँ, जाना चाहिए एग्जाम में, तो चंद्र नहीं तो चलाना है। चंद्र में दही दही बेस्ट रहता है, चंद्र में भी। अच्छा हाँ अच्छा। ठीक है। दही दही और केला दोनों सही रहता है ना अनिला जी? हाँ, ये चीजें सही रहती है, लेकिन आप ये खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ध्यान रखिए, जो भी हाँ घी खा सकते हैं थोड़ा सा, कुछ लोग घी का हाँ। बहुत पसंद करते हैं, घर का घी अलग रखते हैं, वो खा लेते हैं। और आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। कुल मिला के ये समझ में आ जाए अगर हमें कि जैसे चंद्र स्वर ठंडा स्वर है तो हमें ठंडी चीजें खा के बाहर निकलना है, ऐसा है क्या? जी जी, बिल्कुल। अब जैसे आप हम्म। गर्मी में जा रहे हैं, प्यास लगने लगी है आपको, तो एक तो हम्म। सबसे पहले तो स्वर चेंज कर दीजिए। ज्यादा पसीना आ रहा है, चंद्र स्वर ले आइए। फिर साथ में अपन ये मुद्रा कर सकते हैं, तो पसीना आएगा ही नहीं। कौन सी और ये अभी मुद्रा?
बड़ी हुई है तो बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक वगैरह क्या प्रॉब्लम होता है। लेडीज को मेनली जब पीरियड्स के टाइम पे मैं हार्मोनल इम्बैलेंस और ये सब, तो उनको चंद्र चलाना चाहिए ना ज्यादा। चंद्र, हाँ चंद्र चलाना चाहिए। चंद्र चलाने से ब्लीडिंग भी कम होगा, हम्म। हम्म। राइट। क्योंकि गर्मी से ही ज्यादा हो जाता है ब्लीडिंग। देखो हम्म। एक एसिडिटी के लिए भी मैं बताती हूँ, अगर किसी को बहुत, आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो हाँ एक तो बिल्कुल। चंद्र स्वर करिए, हम्म। ये वाली मुद्रा करिए, छोटी उंगली के नीचे अंगूठा, हाँ, और मुंह से सांस लेंगे और लिप्स को बंद कर लीजिए। आप अभी 3-4 बार करिए, एकदम अंदर ठंडक होके, आपको कोई दवा की जरूरत नहीं, और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। पसीना रुक जाता है, कितना ही आप गर्मी में खड़े हो आपको पसीना नहीं आएगा, अच्छा, क्योंकि एक बॉडी। लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था कि अभी जैसे अब हम ये सब नॉलेज अब ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है या प्रैक्टिस भी नहीं करते चीजों का, आलसपना करते हैं बहुत से लोग, हम लोग जैसे। तो अब जैसे किसी की बॉडी में बीमारी लगी गई है, अब वो बहुत सालों से दवाइयां खा रहे हैं, तो भी स्वर चेंज करने से ठीक हो जाता है? मतलब इतना ठीक हो जाता है कि आपने को विश्वास नहीं हुआ। क्या करना, बेसिक चीजें शुरू करनी, पानी पीने वक्त, यूरिन के समय, खाना खाना, पॉटी जाना, नहाना और दवाई लेना। हम्म। अगर ये सब चीजें, अगर वो इतने सारे का ध्यान रख लेंगे तो आप, और रात को सोने का, क्योंकि हम्म। क्या देखो, रात को सोते ना तो ऊपर आसमान में तो चंद्रमा हो गया, और हम्म। हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर होती है रात को सोते वक्त। और वो कब रिपेयर होगी, जब अंदर उसमें गर्मी होगी, ताकत होगी। गर्मी मतलब ताकत, मतलब पिंगला नाड़ी, मतलब मेल अपना जो अंदर हो जाएगा, ज्ञान चीजें अपने को मजबूती देती है। तो वो सूर्य स्वर में सोएंगे तो कमजोरी अपने आप आप देखना, जिसको ठीक नहीं होना है, मैं ऐसे ही बताती हूँ, वो चंद्र स्वर में ही सोएगा। बिल्कुल। जिनको कंटिन्यूस जुकाम रहता है, आप उनको बताओ कि बोले हमको नींद ही नहीं आती है, राइट स्वर में सो जाए, हम्म। क्योंकि वो बीमारी कंटिन्यू रहनी है उनके पास। और जो हम्म। छोड़ना चाहते हैं वो बड़ी जल्दी ध्यान रख लेते हैं अपनी चीजों। हम्म। अच्छा, एक और चीज बताइए कि इनकेस जैसे आप बिल्कुल सही कह रही है, ये जो चीज है ना, वो मैं खुद अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि लेफ्ट में सो, नहीं सो, उनको सुनते नहीं है, मतलब बच्चे भी नहीं सुनते। अभी ऐसे में अगर ये बच्चे सुने और स्वरों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं स्वरों के साथ? आप जब उनको, एक तो कम से कम कहिए, अपन हम्म। ज्यादा कह के अपनी इंपॉर्टेंस खत्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है। सही है ना, तो हम्म। एक तो कम कहिए, सूर्य स्वर में कहिए। हम्म। सूर्य स्वर में कोई आपकी बात मानेगा। जो हम्म। स्वर आपका चल रहा है, जैसे सूर्य चल रहा है, तो उनके सूर्य की साइड जाकर कहिए। अच्छा। ओके। अपन उनके सामने नहीं, उनके साइड में, उस जगह पर जाइए। आपका जैसे राइट स्वर चल रहा है और वो इधर खड़ा है, इस साइड मेरे राइट में ही खड़ा है, तो वो आपकी बात मानेगा। हम्म। मतलब सांस, जो स्वर कर रहा है, उस साइड में वो खड़ा होना चाहिए हाँ हाँ, पर्सन। हाँ वो उधर खड़ा रहेगा तो आपकी बात मानेगा। सांस को पूरा अच्छे से भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। मैंने कहा ना, कितनी भी थेरेपीज हो, उसमें स्वर विज्ञान का मुकाबला ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो सर सर के से सुन सुन के ना हाँ बहुत ही। हाँ, अच्छा, एक चीज स्वर। और बताते हैं ना कि कोई अगर कहना नहीं मान रहा है आपके, तो आप चंद्र स्वर को चलाकर और श्वास को भर के और छोड़ो, ऐसा कुछ? देखिए चंद्र स्वर, मैंने कहा ना, अगर कोई बात नहीं मान रहा तो आपको सूर्य स्वर में ही करना पड़ेगा ना, ताकत चाहिए आपको उसको समझाने की। ओके, अच्छा ठीक है। अगर आप चंद्र स्वर नीलम में जी किसी अभी को आप सलाह दोगे तो आपको उल्टा उसकी सुननी पड़ेगी। नीलम जी हम्म। अभी भी आपका सूर्य स्वर चल रहा है, ये पक्की बात, क्योंकि आपके चल। सवाल ज्यादा है, ये सर का जवाब दे रही हूँ मैं। नहीं, सही बात है। बिल्कुल सूर्य ही चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच अनिला जी, मजा आ गया। आप सेशन चलिए। लेते हो तो नोट ही डाल देते हो। अब हम कुछ अब हम क्वेरी से पार्टिसिपेंट को चाहिए हैंड्रेस चैट पे की क्वेश्चन जिसमें। आया है, चैट पे क्वेश्चन आया, वो ले लो। मेडिसिन लेते वक्त कौन सी नाड़ी, अच्छा कौन देखिए सा स्वर अगर चलाना? मेडिसिन लेते हुए अगर छोटी बीमारी है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो सूर्य स्वर में ही लेना चाहिए।
क्योंकि अपने को उसको स्टेबल नहीं रखना, दवा को ठीक होते ही बंद करना है। और बड़ी बीमारी और बहुत टाइम से ले रहे हैं तो? अब वैसे तो मैं तो सूर्य स्वर में कहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी कहते हैं कि चंद्र स्वर में देने से वो बॉडी काम में काम करती है। मुझे ऐसा, जैसे आपको पता है, कई लोग ऐसा कहते हैं एग्जाम देने जाओ तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य आपको टॉप में रखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चंद्र स्वर आपका चल रहा होगा तो आप शांति से लिख पाओगे, समझ पाओगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। हाँ, बाकी इनफेक्ट सर भी चंद्रेश्वरी बताते हैं। हाँ, चंद्र स्वर मेरे को तो ऐसा लगता है इसका ध्यान रखना चाहिए। और समझ जैसे में मेडिसिन जैसी चीज को हमें लाइफ से दूर रखना है तो सूर्य में लेने का, क्योंकि जो चीजें हाँ, लाइफ में रखनी है वो सूर्य में करने का, और जो हमारे को टिका के रखनी है वो चंद्र में करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बस ये बेसिक आपको समझ में आ जाता है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये नया मैंने सुना है, एक्चुअली मैं अभी तक ये नहीं सुना था मैं। नहीं मतलब करके भी देखिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत यस, अच्छा। अब आप सब में से किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज करिए प्लीज। पहले पूछ लीजिए, सबको समझ में आ गया, अच्छा लगा? यस फ्रेंड्स, अपने फीडबैक भी बताइए, सेशन कैसा लगा, समझ में आया ना अच्छे से? वैसे तो बहुत ही इजी वे में बताया इन्होंने। हाँ मैम, एक बार और आना। यस मैम, आते रहेंगे। जब जब आपको टाइम रहे तब तब आप आना। यस यस, और हम अपने सर को भी बुलाने वाले हैं, जो मास्टर है हमारे उनको भी बुलाएंगे। तो वो तो सेशन बिल्कुल ही किसी को भी मिस नहीं करना है, वो तो जरूर से अटेंड करना है। और मैम, ये मैम को भी हम पकड़ के रखने वाले हैं, छोटी मैडम। यस यस, मैं अनिला जी, रिकॉर्डिंग ये फिर से रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा पर्सनली सब जने। मैं, हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए मेगा। सबको बता देते हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं ना, वो हमसे पर्सनल ले, ग्रुप पे हम नहीं डालेंगे। आपको जो जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो पर्सनल मांग ले हमसे। बिकॉज क्या होता है ना, ग्रुप पे डालने से फिर लोग ना लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं करते, फिर मास्टर्स को मजे नहीं आते। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे ना, उतना ज्ञान बांटने में मजा आता है। रियल है, एंड वो इतना टाइम देकर हमारे लिए आ भी रहे हैं। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग को जिसको भी चाहिए वो पर्सनली मांग लीजिएगा। हाँ, यस बोलिए यस। मेगा, आप बोल रहे थे। अनिला जी, मुंह में जो पानी भर के नहाने का आपने बताया है, ये सारे मतलब जैसे हम सब भी, घर के जेंट्स भी सभी कर सकते हैं ना? पर्सन बिल्कुल मुझसे। बिल्कुल करने वाली चीज ही है। ठीक है। ओके। बहुत अच्छा, तो ये भी नया इंसाइट मिला है। हाँ, ये भी नहीं सुना था अभी तक, पानी एकदम भरने वाला। एकदम नया सुना है ये तो आज। हाँ हाँ, यस। चलिए, थैंक यू। कोई क्वेरी है किसी का कुछ? वैसे तो हम इनको बुलाते रहने वाले हैं, तो अपनी क्वेरी जिस दिन भी अनिमा जी आने वाले हैं उस दिन, एक दिन तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखेंगे। ठीक है, रखिए रखिए। ठीक है, चलिए, चलिए। चलिए, अच्छा लगा तो ना आपको? सुमन जी का हैंड रेस है। यस सुमन जी। अनम्यूट ऑप्शन भेज दिया आपने? हाँ भेज दिया मैंने। हाँ। आस्क टू अनम्यूट। सुमन जी, अनम्यूट थैंक यू करिए। मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी जानकारी। मन नहीं भरा, एक बार और चाहिएगा ये सारी नॉलेज। दिमाग में लिखते लिखते भी वो छूट जा रहा था, तो कोप अप नहीं कर पा रही थी साथ साथ। बट फिर एक बार चाहिए ये नॉलेज, या तो रिपीट करवा दीजिए रिकॉर्डिंग, या फिर रिकॉर्डिंग दे दीजिए मैम। रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी मैं। आप हम लोग जो एडमिन है ना ग्रुप में, उनसे मांग लीजिएगा रिकॉर्डिंग्स। और इसके जी। अलावा आप इनको तो लेकर हम बार बार, ये एक्चुअली ये चीजें एक बार सुन के नहीं समझ में, हम तो इतने टाइम नहीं से आते सुनते हैं। हैं यस कि मैम, यस। तो भी यस हमारे लिए यस। सब न्यू लगता रहता है हमें फिर भी, नहीं, तो बहुत बार बार अच्छा सुनते लगा, रहता बहुत। आप बहुत अच्छा सिखाते हो नीलम मैम, आप भी बहुत अच्छा करवाते हो। मतलब इतनी अच्छी, मुझे टैपिंग इतनी अच्छी लगती है ना आपकी। ये सबसे, है। आप सारे के सारे एक से बढ़कर एक सुपर हो। क्या मेघा मैम हो, चाहे आप हो, चाहे वो मैम हो, जब हम कुछ नहीं सारे कर लोग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा। यूनिवर्स करवा रहा है हमसे। हम तो चाहते हैं ऐसे अनिला जी जैसे, देखी ना, अचानक अनिला जी हमसे कनेक्ट हो गई, तो ऐसे जब भगवान को देना है ना तो वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। नहीं नहीं, इतना अच्छी नॉलेज इतने अच्छे से दे रहे हो, बहुत ग्रेट। यूनिवर्स सच में आप लोग पर बहुत बहुत, आप लोग को ब्लेसिंग है मेरी, कि आप लोग का सब कुछ नहीं, बहुत अच्छा हो। यस यस, बहुत अच्छा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि कैसे लोगों को इन चीजों की गहराई पता नहीं है। और मेनली जी। मैंने टाइम है लेकिन नहीं ज्वाइन करना है, सुनना नहीं है, नहीं करना कर। नहीं चाहते हैं।
नॉलेज लेके रखना इंटरेस्टेड चाहिए नहीं है। तब, नहीं पता। मैंने दो ठीक तीन लोगों को भेजा है, ये एक्चुअली लोग मतलब ना, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन लोग कहता हम ठीक है ना, अभी अभी हमें जरूरत नहीं है, एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। तो हाँ, कि सब ठीक ही लगता है, सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम चीजों को, और यस जबकि छोटी यस छोटी यस, चीजें इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अनिला मैम सुपर हो आप, हाँ। थैंक यू। चलिए, बस जितना तो याद है उतना तो मैं जरूर फॉलो करूंगी, फिर रिपीट जरूर चाहिए मुझे इसकी मदद, ताकि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ रियली। आप जितना प्रैक्टिस करवा रहे थे, ट्राई कर रही थी करने का साथ साथ। नहीं, रियली मैंने तो सुपर, आपको ग्रेट। बेसिक बता दिया, अगर थैंक यू। बेसिक आप फॉलो करेंगे तो दो अच्छे से हंड्रेड दौड़ है, 200 दौड़े ले क्या फटाफट से शॉर्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, यस। शकुंतला जी को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजो, मेघा जी, मेरे तरफ, भेज मेरा यहाँ पे अनम्यूट हाँ वाला नहीं भेज हो रहा है। अच्छा, भेज दी मैं। भेज दो। हाँ हाँ। नमस्ते अनिला मैम। नमस्ते। मैंने आपका सेशन मिस कर दिया मैम, मुझे भी कुछ तो टिप्स चाहिए आपका थी। आपका मुंह तो में पानी सरप्राइज वाला कौन सा टिप्स है? है, आपका सरप्राइज जोरदार मिला। आपका सही। सरप्राइज नीलम जी को अखर गया यार, नीलम जी बोले अरे 15 डेज के लिए भेज दिया आपने उनको। पूरा दिन बिल्कुल फ्री थी यार मैं। नहीं, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चे आपको घुमा के ला रहे हमें हैं। भी है ना, रात को 7:30 बजे सरप्राइज टिकट मिला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, हम एंजॉय सबकी करके तरफ से हैप्पी जर्नी आपको। थैंक यू। एंजॉय करके आइए अच्छे से। हाँ, ठीक है। सही है। और अब इस दूसरा और एक और मैम ने हंड्रेड। कौन सी जानकारी दी है? मैम ने वो मुंह हाँ वाली आपको मैं कौन सी, रिकॉर्डिंग पानी भेज भरना, दूंगी। वो मुंह में पानी भर के हाँ ऐसा ही स्नान ऐसा। स्नान करने वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और मैम। इसके मंगला मुंह में पानी से मैं स्नान करने करती वाले हूँ का मैम एक और नोट। फायदा है कि जिसके गाल पिचके में, वो गाल भी भर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना। मेरे भर गए, मेरे भर गए। हाँ, आपको तो देखने में को लगता है, यस यस, आपका तो काफी चेंजेस है। मंगला जी। चलिए, ओके, क्लास हंड्रेड और ले लेते हैं, मंगल अटल जी का है। हाँ मंगल अटल जी। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था दीदी को कि क्रॉनिक डिसीजेस रहता है ना, तो वो मेडिसिन कौन से एक में लेना चाहिए? बीपी शुगर और जो रहता है, तो वो मेडिसिन तो इमीडिएट बंद नहीं कर सकते अपन। नहीं, आपको बंद नहीं करनी। अगर बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो एक तो खाने में शुगर के लिए तो आपको सूर्य स्वर में खाना खाना चाहिए। और ओके। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनका दिन में सूर्य स्वर बहुत चल रहा है, तो अच्छा। पहले अपने स्वर को ध्यान रखिए। आप बेसिक चीजें याद रखिए, खाना खाना, पानी पीना, लिक्विड आपको जैसे पानी पीना है, टॉयलेट के लिए जाना है, नहाने के लिए जाना है, सोने के लिए जाना है, ये चीजें याद रखेंगे, चाहूंगी आपकी हाइपरटेंशन वैसे ही कम हो जाएगी। अनिला जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, ये नॉलेज तो जैसे आपने जो दिया बिल्कुल सही है, और भी लोगों को पता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, डर के मारे। जैसे जिनको जैसे मैं अपने फादर की भी बता दूं, उनको डायबिटीज चल रहा है, तो अभी वो डरते हैं कि इन केस बहुत डायबिटीज, अगर शुगर लो हो गया तो ये सब करके, क्योंकि दवाइयां भी चल रही नहीं है, नहीं, वो भी। आप दवाई दवाई बंद मत करिए ना, आप तो खाली उनको कहिए स्वर का ध्यान रखिए। जब उनको जरूरत नहीं रहेगी तो डॉक्टर अपने आप चेक करने के बाद कम कर देंगे। मतलब शुगर लो नहीं होता है कुल मिला के, ये नहीं जो नहीं गलत। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, डायबिटीज के लिए आपने ही पूछा था ना मुझसे उस दिन। मैंने मैंने नहीं। नहीं नहीं, मैंने पूछा था नीला जी, मैंने अच्छा, पूछा था। देखिए मैं बताती हूँ, ये जो लाइफ लाइन होती है हाथ में, हाँ हाँ जी। हाँ। हम्म इस पे ये हम्म 4 उंगलियां रखकर थंब को पीछे सपोर्ट देंगे और इस तरह ऐसे पंप करेंगे इसको, अच्छा। ऐसा। ये भोजन और के हाँ, बाद ही करें? हाँ दिन में 8-10 बार, जब जैसे 4-5 बार अभी इस हाथ में कर लिया, फिर इसका कर लिया, ऐसे दिन में 4-5 बार इसको कर लेंगे। और ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे मसाज करेंगे। इतनी आप चेक करा के देखिए कुछ दिन करने के बाद कि आपके कितना फर्क आ गया डायबिटीज की। आपका क्वेश्चन आंसर राउंड तो मस्ट बनता है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके पास भर के नॉलेज है। यस। चलिए, एक दिन हम घुटने के लिए लेंगे, क्योंकि लोगों को ये भी बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, घुटना हाँ हाँ दर्द की। हाँ, बिल्कुल। ले सकते ठीक है, ले चलिए, सकते आज आराम के लिए एंड करते हैं, 5:34 हो गया है, तो एक चैट से। क्वेश्चन और आया हुआ है, लास्ट क्या आया था? मेरी सांस बहुत फूलती है, हाँ। अब देखिए, इनकी सांस फूलने का सबसे पहला तो है कि
रात को सोते गलत है, सूर्य स्वर में पानी पी रहे हैं, और अपने लंग्स के लिए, अपने यहाँ ये वाला जो अपना एरिया है, इसके लिए अगर एक प के ऊपर बिंदी हो, देखिए ये मुद्रा इनको बहुत अच्छी इफेक्टिव रहेगी। ये यहाँ पर ये लगाएंगे, फर्स्ट फिंगर को थंब की रूट में, और ये दोनों उंगलियां यहाँ, और लिटिल फिंगर सीधी। ये कौन सी मुद्रा है? ये अपान वायु मुद्रा है, लेकिन इससे सांस फूलना उसी समय रुक जाता है। जैसे कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलता है, तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो एक हाथ से रेलिंग पकड़ती हैं, एक हाथ से ये मुद्रा करती हैं, और चाहे 3 मंजिल चढ़ने कोई फर्क नहीं, आराम से चल अरे पाते वाह, हैं। लिख लीजिए सुनीता भाभी, लिख लीजिए। ये देखिए, ये चलिए, दोनों दोनों हाथ से करे तो भी अच्छा है। चलिए, आपको पसंद आया? हाँ जी, बहुत बहुत ही मजा आया सेशन में, रियली। हाँ, सुपर जान सेशन डाल दी। अनिला जी, थैंक यू सो मच। हमारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं, चलते रहेंगे, हमारी क्वेरीज थोड़ी ज्यादा रहती है। अनिला जी है ना उसको दूर करने के लिए, तुम यस, आप आते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। थैंक यू सो मच, आप इतना अमूल्य टाइम आपका निकाल के और हमें दे रहे हो, बहुत ही, क्योंकि आप इतना कुछ कर भी रहे हो साथ में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। के लिए रख, बाद में आप अपना, जब भी नेक्स्ट टाइम अनिला जी आएंगे आप अपनी क्वेरीज रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाय बाय ऑल, मिलते हैं मंडे को। जी।